राम नारायण राम नारायण नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम, ये 3 शब्दों का कार्यक्रम, ये 3 शब्दों में बसा है आप सभी के जीवन का साफ लक्ष्य। आपको जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, क्या पाना है, क्या खोना है, क्या सोचना है और क्या समझना है, ये कार्यक्रम आपको इन सब का ज्ञान देता है। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हम हमेशा से कार्यक्रम में बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। आज भी एक ऐसे ही विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी। राम नारायण राम। तो इससे कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही अब हम बात कर रहे थे कि इस धरती को लेकर, यहाँ पर रहने वाले लोगों को लेकर प्रेसिडेंट का क्या कुछ सोचना है। अब एक प्रश्न प्रेसिडेंट आपसे है मेरा यहाँ पर, जैसे आपने बताया यहाँ पर मैन मेड चीज़ें किस तरह से लोगों को बंधक बना रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्रेसिडेंट, बहुत सारे लोग हैं जो प्रकृति का सम्मान नहीं करते हैं, प्रकृति को चोट पहुँचाते हैं किसी न किसी तरीके से। ऐसे लोगों को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, प्रकृति नहीं रहेगा, सुरक्षा का नहीं रहेगा, एक मिनट इंसान जिएगा, उद्भिद कीट पतंग जिएगा। पानी नहीं रहेगा, इंसान हो, मनुष्य हो, उद्भिद हो, प्राणी हो, कीट पतंग हो, कोई कीमत नहीं रहेगा। जो प्रकृति को नहीं मानता है वो खुद को नहीं मानता है। एक्चुअल में हमारा धरती में जो सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी है, स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जितना धर्म का ठेकेदार है, ये लोग सबसे बर्बादी का कारण है। पहला कारण है, जितना धर्म का ठेकेदार है, कोई धर्म का हो, मैनमेड धर्म का, आदमी का बना हुआ धर्म का, ये लोग समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, प्रकृति का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है और हर जाति, हर उद्भिद कीट पतंगों का मैसेंजर है और दुश्मन है। जितना धर्म बांट के अलग कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी बांट के 100 मनी पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। पॉलिटिकल पार्टी का जितना लीडर है, इन लोग को खाना पाना कहाँ से आता है? पब्लिक मनी चोरी करके तो इनका संसद चलता है। फिर भी एमएलए एमपी को इलेक्टेड हो जाए तो उनको पैसा मिलता है हर महीना। किसका पैसा देता है? गवर्नमेंट, सरकार किसका पैसा देता है? कांग्रेस राज से। जिस दिन से फ्रीडम मिला है भारत का, उस दिन से आज तक जो मैनमेड संविधान है, आदमी का बना हुआ संविधान, आदमी का बना हुआ संविधान मतलब 2 इंसान सबसे खतरनाक था धरती में। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी। ये दोनों मिल के अंडरस्टैंडिंग करके, मनमानी करके अम्बेडकर को सही ढंग से रियलिटी, नेचर बेस, प्रकृति बेस, मैन बेस, आदमी का दिल का, मन का संविधान बनाने नहीं दिया। इसलिए नाथूराम गॉड ने महात्मा गांधी को मार दिया। महात्मा गांधी मर गया, कोई बोलेगा आप दिखाओ, हम तो चैलेंज करेंगे। 1 करोड़ आदमी एक जगह हो जाएगा, हम दिखाएंगे महात्मा गांधी क्या किया है। प्रोजेक्टर मशीन लगा के दिखाएंगे महात्मा गांधी क्या बर्बादी किया धरती के लिए। उनका कैरेक्टर क्या था, उनका चरित्र क्या था, उनका खानपान क्या था, उनका चिंतन क्या था, उनका सोच क्या था। प्यारेलाल जवाहरलाल भी किया था। एक बात अच्छा है, जो नबी हजरत मोहम्मद दोबारा मनुष्य जन्म मिला, और उनको इसलिए जन्म मिला, उनको वहां बताने पड़ा जो मैनमेड धर्म हमने प्रचार किया, बनाया, और जो इस्लाम धर्म बना है वो खत्म होने वाला है। वो
ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, क्या नाम है, क्या नाम, उनका नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प वही 1400 साल पहले का नबी थे, हजरत मोहम्मद। उनका अभी काम ही है इजराइल को साथ में लेके इस्लाम धर्म को खत्म करेगा और क्रिश्चियन धर्म सब एकजुट होके नेटो, इजराइल और रशिया मिलके ही ये काम करेगा। देखिए रशिया इतना बड़ा दुश्मन है अमेरिका का, अभी कैसे अचानक दोस्ती बन गया। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प वो असली में पहले जमाना में मुसलमान धर्म का प्रचारक थे, नबी थे। वो अभी इस्लाम धर्म को मानने के लिए, खत्म करने के लिए एक भी बंदा जीने का लायक नहीं रहेगा उनका कारण से। सभी मुसलमान को मारेगा डोनाल्ड ट्रम्प, इजराइल और रशिया मिलके। ये अशुभ जोट हुआ है, इसलिए इस कारण से 200 करोड़ हिंदू है, 200 करोड़ मुसलमान है, 200 करोड़ बुद्धिस्ट है, 600 करोड़ बंदा भाई भाई बनना चाहिए, भाई बहन होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। और जो धर्म, असली धर्म सबका एक है, वह है जीव धर्म, वो है सनातनी धर्म, जो प्रकृति का धर्म, जो आसमान का धर्म, जो नेचर का धर्म, जो खेती योग तेज मरुद बम का धर्म, सूरज का धर्म, हवा का धर्म, पानी का धर्म, धरती का धर्म, आसमान का धर्म, ये पंचभूत पंच वस्तु का वस्तु, ये धर्म हमारा सबका है। सभी मनुष्य का है, 800 करोड़ मनुष्य का है, जीव जंतु पानी का है, उद्भिद कीट पतंगों का है। और सभी मनुष्यों को याद रखना चाहिए, जो हमारा बात नहीं सुनेगा, चाहे कोई भी हो, मिनिस्टर हो और एमएलए हो, प्रधानमंत्री हो और राष्ट्रपति हो, नहीं सुनेगा, हम गारंटी देते हैं वो लोग फंसेगा। चाहे रामचंद्र हो, वो तो अभी आ गया, नरेंद्र मोदी तो अभी रामचंद्र है, अमित शाह तो अभी लक्ष्मण है, और विदुर तो है यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। ये तीनों मिलके दोबारा अच्छा काम नहीं करेगा, टाम का सा हाथ नहीं मिलाएगा। तीनों का कल्याण है, धरती का कल्याण है। एशियन ब्लॉक बनेगा, एशियन ब्लॉक होगा ही होगा, कोई रुकने वाला नहीं है। चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान सब एक हो जाएगा, एशियन ब्लॉक बनेगा। एशियन ब्लॉक अक्खा दुनिया को, सभी कंट्री को जो बताएगा वो करने पड़ेगा। एशियन ब्लॉक का राज रहेगा, जैसा ब्रिटिश का राज था, ऐसा अक्खा दुनिया में, धरती में एशियन ब्लॉक का बात रहेगा। और हमारा जातीय संगीत होगा रामो नारायण राम, ये म्यूजिक चलेगा, ये जातीय संगीत, ये मेडिटेशन करेगा, ये घर घर में प्रतिष्ठित होगा। जो आसमान का नाम है, नेम है, वही नाम रामो नारायण राम। इसको जो याद करेगा, जो मनन करेगा, मंथन करेगा, अपनाएगा, वो उनका कोई कमी नहीं रहेगा। पैसा आपसे भाग के आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगा, कोई बर्बादी नहीं होगा, कोई किसी का हिम्मत नहीं है। जो बंदा अगर राम नाम जप तप करेगा, कोई प्रकृति का भी हिम्मत नहीं है। हम गारंटी देते, प्रकृति का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कोई एक्शन नहीं ले सकता है। जो बंदा राम नाम करेगा, नेचर उसका दास बन जाएगा, गारंटी। करके देखो, 1 महीना, 7 दिन करो, 15 दिन करो, 20 दिन करो, 21 दिन करो, करने का बाद काम नहीं होता है, राम नाम बात नहीं करता है, सुनता नहीं है, तो मेरे को फोन करना। राम नाम सबका दास है, राम नाम हमारा पिता माता है, घर का जो माता है, पिता है। पुकारने से माता जी 1 रोटी दो, तो माता जी घर से, किचन से, खाना पकाना का जो घर अलग से होता है, वहां से 2 रोटी लेके आ जाएगा, 3 रोटी लेके आ जाएगा, चापाती लेके आ जाएगा और दूध लेके आ जाएगा। इसलिए
राम नाम असली हमारा पिता माता है। घर का जो पिता माता है वो एक मध्यम है, एक जरिया है। उनको याद करो, उनको प्रेम दो, सम्मान करो। एक सिस्टम से हम लोग आया, पूरा सिस्टम आसमान है, असली सिस्टम आसमान है। आसमान ही हमारा सब कुछ है। आसमान में देखो, अभी ये जो धरती कहाँ है? आसमान में है। हम अभी कहाँ बैठा है? आसमान में है। धरती आसमान में, सूरज आसमान में, हवा आसमान में, पानी आसमान में। क्यों? धरती के ऊपर पानी है, धरती का नीचे पानी है, हवा में पानी है, सूरज में भी पानी है। विदाउट पानी सूरज का भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए सभी को याद रखना चाहिए, जे हमारा सबको चिंतन मनन मंथन और एजुकेशन होना चाहिए, जब तब करना चाहिए, नेचर बेस करके। अगर राम नाम करेगा, सबको पूजा पाठ हो जाएगा। तुम्हारा जितना रिश्तेदार था, आया है, फिर आने वाला है, सभी रिश्तेदार को आप पूजा कर लिया। एक बार राम नाम करने से सबको याद हो गया। अनगणित तारे नक्षत्र है। धरती में कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई जस्टिस नहीं है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, कोई चार्टर अकाउंट नहीं है, कोई कैलकुलेटर नहीं है, जो आसमान में अनगणित तारे को काउंटिंग करके मेरे को बताए। ऐसा कोई मशीनरी है ही नहीं, ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ। इसलिए एक बार राम नाम करने से आसमान में जितना तारे नक्षत्र है, आसमान जो है पंचभूत है, खेती अब तेज मूर्धभूम, पानी हवा ऊर्जा सूरज चंद्रमा जो कुछ है धरती में, सबको याद हो जाता है, सबको पूजा पाठ हो जाता है, सबको कमाना हो जाता है, सबको प्रेम दे सकता है, सबको इज्जत दे सकता है, ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक काम ऑटोमेटिक करने दो। तुम लोग घर में बैठ के रात को बिस्तर में सोने से पहले राम नाम जपते रहो, सीधा करके बैठो, राम नाम करते रहो। देखो राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम आता है, राम नाम प्रेम देता है, राम नाम तुमको ऊर्जा देगा, सब कुछ देगा, सब कुछ मिलेगा, अब सब मिलेगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। अपना अपनी जैसा ऋतु परिवर्तन होता है, अपना अपनी हम लोग जन्म लेने के बाद बड़ा हो जाता है, तो हर बंदा, हर मनुष्य, हर जीव, हर प्राणी, सबको कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक ही चीज, एक ही साउंड एनर्जी है राम नाम। राम आसमान है, नारायण है अनगणित तारे नक्षत्र, और दूसरा राम आखिरी वाला राम है जीव कुल, प्राणी कुल, उद्भिद कुल और पानी हवा ऊर्जा सूरज धरती। ये है आखिरी वाला राम। राम नारायण राम तीनों शब्दों को याद करो, अपनाओ। ये असली राम है। ये दशरथ का बेटा राम नहीं है, हिंदू का राम नहीं है, ये सबका राम है। रोम रोम में जो रामा हुआ है, हम वही राम का बात कर रहे हैं। राम ही सभी धर्म का बंदा का ऊपर बसा हुआ है। विवेकी राम है, हमारा परमात्मा ही राम है। ये राम दशरथ का बेटा का बात नहीं है, ये असली राम है। जिस असली राम से अनगणित राम पैदा हुआ है, अनगणित तारे नक्षत्र पैदा हुआ है, अनगणित प्रकृति पैदा हुआ है, गैलेक्सी हुआ है। एक गैलेक्सी नहीं, अनगणित गैलेक्सी है। सबको याद करने के लिए एक बार एक ही नाम से, एक ही नेम से पुकारो, रामो नारायण राम, तो सबको याद हो जाएगा, सबको पुकारना हो जाएगा, सबको सैल्यूट हो जाएगा, सबको पूजा पाठ हो जाएगा। अलग अलग करके कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन करना ही खुद का पूजा करना, खुद का पूजा ही मेडिटेशन है, और अलग से कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। कोई मंदिर मस्जिद गिरजा में जो इस्लाम का बंदा मुसलमान मस्जिद में आजान देते अल्लाह अकबर बोल के, वो भी अल्लाह आया, कोई रिकॉर्ड है आज तक 1400 साल 1500 साल से? इजराइल ने अरब कंट्री में कितना गरीब को मार रहा है, कितना ठुक रहा है, इतना अल्लाह अकबर करके चिल्लाता है। अल्लाह कहाँ है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? जिसका जो नाम है उसी नाम से पुकारना पड़ेगा। अगर अरब कंट्री का आदमी एक दफे आसमान को याद करो राम नाम बोल के,
तो असली जो अल्लाह, जिसका असली नाम अल्लाह का ही नाम राम और नारायण नाम, वो आएगा, भाग के आएगा और पूरा ताकत लेके आएगा, पूरा रक्षा करेगा और इजराइल को खत्म करेगा। मेरा बात मानो, दिल से करके देखो, किसी को डरो मत। डरना है तो खुद को डरो। सामने वाला कोई राक्षस है, कोई दुश्मन है, कोई भी हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं। डरना है तो खुद को डरो। मैं बुरा काम नहीं करूंगा, ना बुरा काम दिखूंगा, ना बुरा काम किसी को करने दूंगा। मैं खुद को रक्षा करेंगे, समाज को रक्षा करेंगे, जाति को रक्षा करेंगे और मैन-मेड धर्म हटाएंगे और आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी और मैन-मेड जो व्यक्ति मालिकाना, इसको हटाना चाहिए। आसमान में कोई मालिक नहीं है। सूरज नहीं कहते मैं मालिक हूँ, हवा नहीं कहते मैं मालिक हूँ, पानी नहीं कहते मैं मालिक हूँ, धरती नहीं कहते मैं मालिक हूँ, आसमान में नहीं कहते मैं मालिक हूँ। तो धरती में मालिक कहाँ से आ गया? ओनरशिप कहाँ से आ गया? व्यक्ति मालिकाना कहाँ से आ गया? इसलिए आसमान का जो कॉन्सेप्ट है, नेचर में, प्रकृति में जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को लाओ, सब शांति से जियो, सब बराबर हिस्सा मिल जाएगा। वो कॉन्सेप्ट हवा जैसे सबको सेवा करते हैं, पानी सबको जीवन दान देते हैं, धरती सबको गोद लेके बैठा है, सारे धर्म का बंदा को, सारे जीव जंतु को, सारे धरती के ऊपर जीते हैं और सबको सेवा देते हैं। इसी नीति, आदर्श, कर्म और उनका ही कॉन्सेप्ट हमारा सबका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। खास करके मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है, मनुष्य का दुश्मन है। तो मनुष्य को अगर ठीक करना है, मनुष्य को जागृत होना चाहिए। अखा 800 करोड़ आदमी को जागिए और बोलिए कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है, हमारा कोई धर्म की जरूरत नहीं है। हम धर्म लेके पैदा हुआ, धर्म का हर चीज खा के हम जिंदा है और धर्म ही हमारा सब कुछ है। इसलिए असली धर्म को अपनाइए। राम नारायण राम। बिल्कुल, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, प्रेसिडेंट के मन की बातों को आपने सुना और उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। देखिए, जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रेसिडेंट का सिर्फ और सिर्फ इतना सा उद्देश्य होता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आप तक अपनी बातों को पहुंचा सके और अपने मन की बातों के माध्यम से आपके जीवन में चाहे इतना सा बदलाव ला सके, पर ला सकें। देखिए, वो अपना पैसा खर्च करते हैं, वो आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगते। कोई ऐसे बाबा महात्मा, ऐसे साधु संतों की तरह कि कोई आपसे आकर पैसे मांग रहा है, कोई आपसे धनराशि मांग रहा है, कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया देकर आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। संतान दल की हकीकत को समझकर आप अपने साथ साथ और लोगों की भी दुनिया को बदल सकते हैं। ये ताकत आपको संतान दल ही देगा। तो चलिए फिर कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का समय हो चला है। कल फिर मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम जरूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। राम